हजारों को दीक्षा देना, हजारों को दीक्षा देना, शिष्यों को पढ़ाना लिखाना, ये शिष्य की प्रसन्नता नहीं है। वो शिष्य सच्चा नहीं है जो कहे कि गुरु ने हमें बहुत दिया है, हम गुरु से प्रसन्न हैं। ये तो स्वार्थी है। दिया है तो प्रसन्न है, वो तो बच्चे ही हो जाएगा। बच्चे को चॉकलेट दे दो तो वो खुश हो जाएगा। ऐसे ही तुम गुरु से खुश हो रहे हो कि गुरु ने हमें ज्ञान दिया है, हम बहुत खुश हैं। बंधु, ये खुशी नहीं है शिष्य की, ये तो स्वार्थ है। दिया है तो खुश हो। गुरु ने मुझे दीक्षा दे दी इसलिए मैं खुश हूं, नहीं, ये खुश होने का लक्षण नहीं है। दुनिया ही होता है। गुरु ने मुझे सच्चा रास्ता बता दिया इसलिए मैं गुरु से खुश हूं, कोई बड़ी बात नहीं। सच्चा रास्ता तो राहगीर बता दे तो उससे ही खुश हो जाता है। शिष्य के मन में एक फीलिंग आ जाए कभी, एक फीलिंग आ जाए कभी, आप भी लगा लेना, बेटे का तुम सही बाप हो कि नहीं, तुम सही पिता हो कि नहीं, तुम तीर्थंकर के पिता बनने लायक हो कि नहीं, तुम अच्छे लोगों के पिता बनने लायक हो कि नहीं। थर्मामीटर दे रहा हूं, मोटिवेशन। तुम्हारे यहाँ अच्छे लोग जन्मेंगे, तुम अच्छे पिता कहलाओगे, तुम्हारी संतानें बहुत अच्छी होंगी। एक दिन तीर्थंकर भी जन्मेंगे। तुम तीर्थंकर के माता पिता बन सकते हो। एक सूत्र दे रहा हूं अनेक कारणों में। फर्स्ट एड, पहला, क्या आपका बेटा आपको पाकर खुश है? महाराज खुश कर देंगे, उसका तो क्या छोक रहा है। एक बढ़िया दुकान दे देंगे वो खुश हो जाएगा? नहीं 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 नहीं। वसीयत मिलने पर नहीं, दुकान देने पर नहीं। तुम्हारे कुछ नहीं दिया, तुमने कुछ भी, एक कौड़ी भी नहीं दी, और बेटे को तुमने कुछ भी नहीं किया, और बेटा कह दे भाई मेरे अभाग्य हैं जो मैंने ऐसे पिता पाए। जाओ, तुम तीर्थंकर के पिता की इंटरव्यू में पास हो गए। कुछ नहीं दे रहा फिर भी कह रहे, दुख और दे रहे हैं। आपने एक प्रसंग पढ़ा होगा वैष्णव दर्शन में, रामचंद्र जी और सीता का जीवन बड़ा दुख में रहा, बहुत कष्टों में रहा। और बेचारी सीता तो जब से आई है रामचंद्र की जिंदगी में कभी सुख नहीं उठाए। रामचंद्र जी ने तो फिर भी थोड़े बहुत सुख ले लिए, लेकिन विदेही को नहीं मिला। पहले रामचंद्र जी के साथ वनवास में रही, फिर बाद में और वनवास रहना पड़ा, लव कुश थे सबसे, कभी सुखी नहीं। शादी के एक दिन को भी, एक दिन पहले ही दिन युद्ध हो गया। उधर शादी की वरमाला डाली, इधर युद्ध चालू हो गया। पूरा जीवन में पहले दिन से ही उसके कष्ट ही कष्ट रहे। और कोई नारी होती तो कहते हे भगवान, जब से मेरे गले ये बंधे हैं, और तुम लोग तो उल्टा कहते कि रामचंद्र जी के घर साथ में जब से विदेही आई तब से कष्ट ही कष्ट है, जब से ये आई है मेरे बच्चे की जिंदगी में तब से दुख ही दुख है। लेकिन दोनों का प्रेम देखना, बहुत बड़ी दृष्टि पर तुम्हारा दिमाग ले जाना चाहता हूँ। दोनों एक दूसरे की जिंदगी में आने के बाद कष्ट दिया, कष्ट हुआ, कष्ट हुआ। सामान्य जन यही कहते हैं, जब से मेरे घर में इसका पैर पड़ा है तब से हम दुखी दुखी हैं। ये मूर्ख और अज्ञानी लोग कहते हैं। तुम स्वयं सोचते हो कि जब से मैं इनकी संगति में आई मैं दुख हूं। पति भी सोचता है जब से तू मेरी संगति में आई है मैं दुखी दुखी हूं।
ये उल्हाए ना देते हो। दोनों का जीवन उठाओ, विदेही का और श्री राम का। दोनों को कष्ट देखो, प्रेम देखना। जब सीता अंतिम समय पृथ्वी में समाती है तो अंतिम वरदान मांगती है कि यदि दोबारा मुझे कोई पति मिले तो वो श्री राम मिले।